नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो शुरू करें। देखिए, अंतरिक्ष उड़ान कंपनियां हैं कुछ, और उनके बीच में ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा है। देखिए, अगर जो जितने बिजनेसमैन हैं जो सबसे रिच बने हैं, तो वही रिच बने हैं जो किसी नई फील्ड में उतरे हैं, नए बिजनेस में उतरे हैं, जिसमें कंपटीशन कम है लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी अंतरिक्ष उड़ान कंपनियां हैं। तो एक अंतरिक्ष उड़ान कंपनी है, कौन सी? वर्जिन गैलेक्टिक। वर्जिन गैलेक्टिक, ओके। कौन सी है? बोलिए। यस, वर्जिन गैलेक्टिक, ओके। और एक है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन, और एक है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स। तो जो वर्जिन गैलेक्टिक है, इसके जो मालिक हैं वो है रिचर्ड ब्रेसन। कौन? रिचर्ड ब्रेसन। ब्लू ओरिजिन के हैं जेफ बेजोस, और स्पेस एक्स के हैं एलन मस्क। क्लियर? फेमस नाम है, अक्सर आप पढ़ते रहते होंगे। तो जो वर्जिन गैलेक्टिक है, इस कंपनी ने अपने स्पेसशिप या स्पेसक्राफ्ट कह सकते हैं आप, यूनिटी से क्या काम किया? जो रिचर्ड ब्रेसन थे और उनके साथ 5 और उनके सहयोगी थे, जिनमें एक थी सिरिशा बांदला। सिरिशा बांदला एरोनॉटिक इंजीनियर, और जो मूल रूप से भारतीय आंध्र प्रदेश के, मूल रूप से, लेकिन अमेरिकन सिटीजन है, ओके। तो ये इस यूनिटी से गए और लगभग 86 किलोमीटर तक गए, जहां लगभग भारीनता का अनुभव होता है। ठीक है, तो 86 किलोमीटर के आसपास तक गए और उसके बाद वापस आ गए। और जो इन्होंने, जो यूनिटी जहां से उड़ान भरी थी, ये था स्पेस पोर्ट। कहाँ? मैक्सिको से। स्पेस पोर्ट मैक्सिको से इन्होंने उड़ान भरी, ओके। और 86 किलोमीटर ऊपर गए, और एक है कारमान लाइन, उसके पास तक पहुंचे। यानी कि उस लाइन के पास क्या, भारीनता का अनुभव हो जाता है, यानी कि ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है। तो वहां तक गए और वापस आ गए। ठीक इसी तरह का काम ब्लू ओरिजिन कंपनी ने किया, जिसके मालिक हैं जेफ बेजोस। इनका यूनिटी गया था, इनका गया न्यू शेपर्ड। कौन सा? न्यू शेपर्ड स्पेसक्राफ्ट, ओके। और ये भी जेफ बेजोस प्लस इनके 3 सहयोगी थे, जिनमें एक थी वैली फंक, सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे उम्रदराज वैली फंक, 82 साल की। और एक थी सबसे कम उम्र की, ओलिवर डेमेन। कौन? ओलिवर डेमेन, ये सबसे कम उम्र की थी। और शायद इनके साथ जेफ बेजोस का एक भाई भी था। ये लोग गए न्यू शेपर्ड से, और ये तो कारमान लाइन से के पास तक गए थे। कारमान लाइन अभी पढ़ेंगे, कारमान लाइन कहां तक है। कारमान लाइन के पास गए थे, लेकिन इन्होंने कारमान लाइन को क्रॉस कर दिया। वो 90 से 100 किलोमीटर के आसपास है कारमान लाइन, इन्होंने 100 को क्रॉस कर दिया। भारीनता का अनुभव हुआ, 4-5 मिनट रुके, फिर वापस आ गए। और जो इनका जो एक क्राफ्ट था, ये गया था वैन हॉर्न से, उड़ान इसने भरी थी वैन हॉर्न से, जो कि वेस्ट टेक्सास में है, ओके। तो देखिए, बहुत सारे आपको इसमें फैक्ट्स मिल गए, लगभग 6 और 6 दूनी 12, तो लगभग आपको 17-18 इसमें फैक्ट्स मिल जाएंगे। अब देखिए, जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, ये भी अपने स्पेसक्राफ्ट रेजिलेंस कैप्सूल के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने की योजना बना रही है। इसका मतलब यह है कि जैसे आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, तो अब एक रास्ता निकल रहा है अंतरिक्ष में जाने का। अगर आपको अंतरिक्ष की सैर करनी है, दर्शन करने जाने हैं, घूमने जाना है, तो इन कंपनियों के माध्यम से आने वाले समय में लोग जा सकेंगे, ओके। कंपटीशन चल रहा है जबरदस्त। अब देखिए, कारमान लाइन क्या है? कारमान लाइन क्या है? जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, ओके। तो इसमें समुद्र तल से लगभग 90 से 100 किलोमीटर
की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा है, इसको जैसे ही क्रॉस करते हैं तो क्या है, भारीहीनता का अनुभव होना शुरू हो जाता है, अर्थात जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो लगभग क्या हो जाता है, शून्य। ओके, तो कारमान लाइन जो है 100 किलोमीटर पर है और इसको किसने क्रॉस किया, यस, न्यू शेपर्ड 106 किलोमीटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए विश्व विरासत सूची, जो ये यूनेस्को का आपने नाम सुना होगा, यूनेस्को विश्व विरासत सूची तैयार करती है। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये विश्व यानी कि जो भी विश्व में जितनी भी धरोहर हैं उनके संरक्षण के लिए ये क्या करती है, सहयोग करती है, उसके लिए लिस्ट जारी करती है। और भारत के लगभग 40 स्थल, भारत के 40 स्थल जो हैं विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। आप देखिए जो विश्व विरासत सूची है, जो विश्व धरोहर हैं, इनको इन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा हुआ है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। सांस्कृतिक में क्या है, 32 धरोहर हैं भारत की, प्राकृतिक में 7 हैं और मिश्रित में 1 है। जो सांस्कृतिक है सबसे पहली महत्वपूर्ण ही पढ़ेंगे। जो सबसे पहला था इसमें विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था आगरा का किला 1983। कब हुआ था, 1983। ओके, इसके बाद ताजमहल को ऐड किया, वो भी 1983 में किया। तो आगरा का किला और आगरा का ताजमहल दोनों 83 यानी कि 83। अब हाल ही में 2 और भारत की धरोहरों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। उसमें है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो तेलंगाना में है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो तेलंगाना में है, तेलंगाना में कहाँ है, वारंगल में। और अगर जिले की बात करें तो है मुलुगु जिले में है। ओके, वारंगल में, तेलंगाना में। ये 12वीं 13वीं शताब्दी का मंदिर है, 12वीं 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। और इसमें जो पूजा होती है रामलिंगेश्वर भगवान की पूजा होती है, जो भगवान शिव के ही रूप हैं। इस मंदिर को रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, रामप्पा मंदिर भी इसको कहते हैं। और जो इस मंदिर का निर्माण कराया था वो कराया था रुद्रदेव और रेचरला रुद्र ने। और जो काकतीय शासक थे, और कहां पर शासन करते थे, यस, तेलंगाना अर्थात वारंगल के आसपास वाला क्षेत्र जो है। क्लियर, हाँ, तेलंगाना। और दूसरी जो धरोहर को शामिल किया गया वो है धोलावीरा यानी कि हड़प्पा कालीन जो पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। धोलावीरा जो कच्छ जिले में है, गुजरात के कच्छ जिले में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, समझ कर याद करना। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राकृतिक जो स्थल है 7 हैं, 7 भारत के, काजीरंगा, मानस, केवलादेव, इन 3 को एक साथ लिख लेते हैं। काजीरंगा, मानस, केवलादेव। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य और केवलादेव नेशनल पार्क। तो काजीरंगा, मानस और जो केवलादेव हैं इनको 85 में शामिल किया गया। 83 में ताजमहल आगरा का किला, 83 में ताजमहल आगरा का किला, और 85 में काजीरंगा, मानस, केवलादेव। तीनों का नाम बताइए फटाफट। यस, बहुत बढ़िया। काजीरंगा, मानस, केवलादेव। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और केवलादेव नेशनल पार्क। तो काजीरंगा और मानस ये दोनों तो हैं असम में, पता है आपको, और केवलादेव है भरतपुर में अर्थात राजस्थान में। क्लियर। तो काजीरंगा, मानस, केवलादेव, बोलिए जरा मेरे साथ एक बार। काजीरंगा, मानस, केवलादेव, एक बार फिर बोलिए। काजीरंगा, मानस, केवलादेव। ओके। इसके बाद है सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है और इसको शामिल किया गया 87, सुंदर 87। इसके बाद उत्तराखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, या उत्तराखंड का नहीं भी दे रहे हैं तब भी महत्वपूर्ण है। ओके।
तो नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क है, 88 में इसको शामिल किया गया। नंदा देवी नेशनल पार्क को विश्व विरासत सूची में 88 में शामिल किया गया और इसका विस्तार करते हुए 2005 में वैली ऑफ फ्लावर को भी इसमें शामिल किया गया। नोट कर लेना, नंदा देवी 88 और इसका विस्तार करते हुए 5 में वैली ऑफ फ्लावर को भी इसमें शामिल कर लिया गया। क्लियर। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पता ना, आपने मैप पढ़ा होगा। तो जो पश्चिमी घाट यानी कि जो केरल की साइड है, केरल की जो साइड है वो पूरा पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट को 12 में, पश्चिमी घाट 12 में और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को 16। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश। ओके, पश्चिमी घाट केरला 12 में, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कब बताइए जरा, 16 में। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं, सन बताते रहना इनके फटाफट। कहाँ है, पहले सन बताना है, फिर किस जगह है। 3 के नाम बताइए फटाफट। यस, काजीरंगा, मानस, केवलादेव। काजीरंगा नेशनल पार्क को कब शामिल किया गया बताइए फटाफट। 85। मानस को 85, केवलादेव को 85। काजीरंगा और मानस कहां है? यस, असम में। केवलादेव नेशनल पार्क कहां है? यस, भरतपुर, राजस्थान। सुंदरबन कहां है? नहीं, सुंदरबन को कब शामिल किया? 87। सुंदरबन नेशनल पार्क कहां है? यस, वेरी गुड, पश्चिम बंगाल। नंदा देवी, नंदा देवी चमोली जिले में है, चमोली में, ठीक है ना। तो नंदा देवी को कब शामिल किया गया? यस, 88 में। इसमें वैली ऑफ फ्लावर अर्थात फूलों की घाटी को भी जोड़ दिया गया, इसका विस्तार कर दिया गया। कब? यस, 5 में। पश्चिमी घाट कहाँ है? नहीं, पश्चिमी घाट का सन बताओ पहले। पश्चिमी घाट को कब ऐड किया इसमें? यस, 12 में। कहाँ है? केरल में। अधिकांश हिस्सा केरल में है, हालांकि ऊपर महाराष्ट्र तक जा रहा है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बताइए जरा। यस, 16 में और हिमाचल प्रदेश। एक बार दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये कहानी भी समझ में आ जाएगी और ये वाली भी समझ में आएगी, और आपके बहुत सारे फैक्ट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको आराम से समझ में आ जाएंगे और याद हो जाएंगे। क्लियर? हाँ जी, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था, देखिए जो जब भी आप कोई वीडियो खोलते हैं, जैसे ये वीडियो खोली आपने, आई होप दिख रहा होगा। आगे करते हैं इसको। देखिए, जैसे ये वीडियो खोली तो इसमें एक ये एरो है साइड में, इसमें एरो है, इसकी लाइट बढ़ा लेते हैं। ये इसमें एरो है, आई होप दिख रहा होगा आपको। तो इस एरो को अगर आप, इस एरो को आप दबाएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो इस लिंक में क्या है, आधुनिक भारत से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं ये भी आप देख पाएंगे, संविधान से रिलेटेड जितनी वीडियो है ये देख पाएंगे, इकोलॉजी से रिलेटेड जितनी वीडियो है ये भी आप देख पाएंगे। जो भी आपको काम की लगे तो वो आप इजीली इसमें ढूंढ सकते हैं। डायरेक्ट यूट्यूब पर ढूंढने में हो सकता है परेशानी हो, लेकिन इसमें लिंक के माध्यम से आप इजीली ढूंढ सकते हैं। ओके, तो ये समापन करते हैं। करंट अफेयर की और वीडियो बनाएंगे, उत्तराखंड की बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की बनाएंगे। ओके, तो समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट हिस्से के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।